हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से आपके लिए एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन लेके आई हूँ। इसे आप फुल कार्डिगन में भी डाल सकते हैं और बॉर्डर में भी डाल सकते हैं। देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है। अगर आप इसे ऐसे ही बनाओगे तो देखिए ये बॉर्डर में डलेगा, बहुत सुंदर पैटर्न बनकर आएगा। और अगर आप इसे देखिए पूरा आगे तक बनाओगे तो फुल कार्डिगन में भी ये अच्छा लगेगा। शुरू से इसे स्टार्ट कीजिए और ऐसे ही इसे बनाते जाइए तो भी ये बहुत प्यारा और बहुत सुंदर आपका ये डिज़ाइन बनकर आएगा। बनाने में ये बिल्कुल इजी है। इसके लिए हमने जितने जो फंदे डालने हैं वो 12-12 के मल्टीपल से 12 फंदे 12 फंदे 12 फंदे ऐसे करते हुए जाना है। एक फंदा पैटर्न को इक्वल करने के लिए और 2 फंदे एस स्टिच के लिए हमने डाल लेने हैं। बहुत सुंदर देखिए ये बनकर आया है। आप चाहे इसे बॉर्डर में डालिए या फुल कार्डिगन में। आगे आगे बस ये इतना ही पैटर्न है। देखिए इसे ही आगे आगे आपने रिपीट करते जाना है। आगे आगे रिपीट करते जाओगे ना तो देखिए ये बहुत सुंदर बनकर आएगा। और इसे इतना ही अगर बॉर्डर में डालते हो, ऊपर से कोई और डिज़ाइन बनाते हो तो भी देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है। बहुत प्यारा, बहुत सुंदर पैटर्न है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं जल्दी से इसे बनाना। इसे बनाने के लिए सिलाई में मैंने फंदे ले लिए हैं, 27 फंदे लिए हैं मैंने नीडल में। 27 फंदे लेने के बाद मैंने देखिए यहाँ पर फंदे डाले। फंदे डालने के बाद एक रो सीधी तरफ से सीधी और एक उल्टी तरफ से सीधी, ये 2 रो आपने डाल लेनी है। ऐसा करने से देखिए अगर फर्स्ट रो से हम देखिए ये डिज़ाइन बनाते हैं ना तो सही नहीं बनेगा। फंदे थोड़े से लूज़ डालने हैं आपने अगर फर्स्ट रो से बनाना है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट रो से बनाना चाहते हो तो फंदे लूज़ कर लें। देखिए मैंने यहाँ पर भी इसे ऐसे बेस दिया हुआ है, एक रो दोनों तरफ से डालकर। तो आप एक एक रो दोनों तरफ से ऐसे डाल सकते हो तो भी ये अच्छा लग रहा है। नहीं डालना चाहते हो तो आपकी मर्जी, थोड़ा सा फंदे लूज़ रख लें, ठीक है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं बनाना। तो फर्स्ट रो है ये हमारी। तो फर्स्ट रो में पहले फंदे को तो हमने उतारना ही होता है, इसे उतार लेंगे। अगर आप बनाते हो ना तो इसे बना भी सकते हो, ये आपकी मर्जी है। एक फंदा हम सीधा बना लेंगे। अब यहाँ से जाली स्टार्ट करनी है, धागा अपनी तरफ करना है और 4 फंदे सीधे। देखिए यहाँ पर जो बल आ गया इसे ही जाली बोलते हैं। ये 1 2 3 4 फंदे सीधे बनाने के बाद अब यहाँ पर हमने 3 का 1 करना है। 3 का 1 करने के लिए देखिए क्या करेंगे, आगे से सिलाई डालते हुए इन 2 फंदों को ऐसे उतार लेंगे। ये वाला फंदा हम सीधा बना देंगे। अब इन दोनों फंदों को उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे ऐसे। ये 3 का 1 हो गया हमारा। अब यहाँ पर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। अब धागा अपनी तरफ करेंगे। धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, धागा फिर से अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे। ये 1 2 3 4 फंदे सीधे। फिर से यही डिज़ाइन हमने शुरू कर दिया है। बीच में हमने 2 बार जाली डाली है, ठीक है। 4 फंदे सीधे बनाने के बाद अब फिर से हमने इन 2 फंदों को ऐसे उतार लेना है। एक तरीका मैंने आपको ये बताया है 3 का 1 करने का। एक तरीका और बताती हूँ। इन दोनों फंदों को उतारा, वापस ऐसे सिलाई पर ले गए दोनों को। एक फंदा ये वाला साथ में लिया, पीछे से सिलाई डालते हुए 3 का 1 कर दिया। देखिए सेम उसी तरह से अब भी बनकर आया है। आपको जो तरीका इजी लगे ना आप वो कर सकते हो। अब ये 1 2 3 4 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, लास्ट में ये फंदा सीधा बनाएंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे। ये एस स्टिच का फंदा भी सीधा। अब उल्टी तरफ से हमारी सेकंड रो, जैसे सेकंड रो बनेगी सारी सिलाइयाँ वैसे ही डलेंगी और ये सारी सिलाइयाँ उल्टी उल्टी डलेंगी। उल्टी तरफ से कोई डिज़ाइन नहीं आ रहा है, सारी सिलाइयाँ हमारी ऐसे उल्टी उल्टी ही बनेगी इस तरह से, ठीक है। तो ये रो हम ऐसे ही बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। थर्ड रो सीधी तरफ से देखिए फर्स्ट फंदे को उतारेंगे, ये 1 ये 2 फंदे सीधे, ये जाली वाले फंदे को भी ऐसे सीधा बना लेंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे बनाने के बाद देखिए अब हमने क्या करना है, इन 2 फंदों को ऐसे सिलाई डालते हुए इन्हें उतार लेंगे। ये एक फंदा सीधा। अब इन दोनों फंदों को उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे।
ये 3 का एक हो गया। अब यहाँ पर 1 2 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, ये 3 फंदे सीधे बना लेंगे, धागा फिर से अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, 3 फंदे सीधे। अब फिर से हमने देखिए ये 2 फंदे हैं, इन्हें आगे से सिलाई डालते हुए उतारना है। मैं दूसरा तरीका आपको फिर से एक बार दिखा रही हूँ। देखिए इसे ऐसे उतारा और वापस ले लिया लेफ़्ट नीडल में, एक फंदा और ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर 3 का एक करना होता है ना। इन तीनों फंदों को पीछे से सिलाई डालते हुए एक कर दिया। देखिए फिर भी हमारा वैसे ही डिज़ाइन डलता है। अब फिर से 3 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे और 3 फंदे सीधे। देखिए यहाँ पर हमारे 3 फंदे ही डले हैं ना इस रो में। अब उल्टी तरफ से हमने क्या करना है, पूरी रो उल्टी। अब 5th रो सीधी तरफ से देखिए कैसे बनाएंगे। फर्स्ट फंदे को उतार लेंगे, अब उसके बाद ये 1 2 3 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, ये 2 फंदे सीधे बना लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों फंदों को उतारा, ऐसे वापस ले लिया सिलाई में, और एक फंदा ये वाला दोनों में तीनों में सिलाई में ऐसे डाला और पीछे से 3 का एक कर दिया, फिर 2 फंदे सीधे 1 2। अब धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, 1 2 3 4 5 फंदे सीधे, धागा फिर से अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, ये 2 फंदे सीधे बना लेंगे। 2 फंदे सीधे बनाने के बाद अब फिर से हमने 3 का एक करना है, ऐसे उतारा, इन तीनों फंदों को लेफ्ट नीडल में लिया और पीछे से सिलाई डालते हुए 3 का एक कर दिया इस तरह से। 1 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे और लास्ट के ये 4 फंदे हम सीधे बना देंगे इस तरह से, और उल्टी तरफ से पूरी रो उल्टी। रो 7 देखिए सीधी तरफ से कैसे करेंगे। फर्स्ट फंदे को पहले उतार देंगे, फर्स्ट फंदे को उतारने के बाद 1 2 3 4 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, धागा अपनी तरफ करते हुए एक फंदा हम सीधा बना लेंगे। इन दोनों फंदों को देखिए ऐसे उतार लिया, थोड़ा सा लूज़ कर ले, ऐसे जब थोड़ा सा ऐसे लगे ना कि मुश्किल लग रहा है, थोड़ा सा ऐसे लूज़ कर लिया। इन दोनों फंदों को ऐसे लेफ़्ट नीडल में लिया, साथ में ये वाला फंदा ले लिया और पीछे से 2 का एक कर दिया। ये 3 का एक हो गया हमारा, 3 का एक करना है। ठीक है, 3 का एक करने के बाद दोनों तरफ एक एक जाली डालना नहीं भूलना है। हमने हर सिलाई में जाली ज़रूर डालनी है, नहीं तो हमारा ये पता क्या होगा, पैटर्न में फंदे कम हो जाएंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे और 7 फंदे हम सीधे बना लेंगे। सात फंदे सीधे, फिर से धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डाली, ये एक फंदा सीधा, आगे से सिलाई डालेंगे, इन दोनों फंदों को ऐसे उतारा, वापस लिया लेफ़्ट नीडल में, साथ में ये एक फंदा ले लिया, पीछे से सिलाई डाली, तीनों फंदों में ऐसे 3 का एक कर दिया, एक फंदा सीधा बना लिया, धागा अपनी तरफ किया, यहाँ पर जाली डालेंगे और लास्ट के ये 5 फंदे सीधे बना लेंगे इस तरह से। इस तरह से आपकी सिलाई में जितने भी फंदे हैं आपने सेम ऐसे ही उन्हें बनाते जाना है। रो 9 सीधी तरफ से फर्स्ट फंदे को उतार लेंगे, ये 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हमारे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे और ये तीनों का एक कर देंगे, 3 का एक। ठीक है, आगे से सिलाई डालेंगे, इन दोनों फंदों को उतारा, ऐसे वापस लिया लेफ़्ट नीडल में, एक फंदा ये वाला साथ में ले लिया, पीछे से सिलाई डाली, 2 का एक कर दिया। देखिए यहाँ पर जाली डल गई, अब यहाँ पर भी जाली डालेंगे और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से यहाँ पर जाली डालेंगे, इन 2 फंदों को उतारा, वापस लिया लेफ़्ट नीडल में, एक फंदा ये वाला हो गया, साथ में
पीछे से सिलाई डाली, इन तीनों फंदों को 3 का 1 कर देंगे इस तरह से। 3 का 1 करने के बाद धागा अपनी तरफ यहाँ पर जारी डालेंगे और ये 1 2 3 4 5 6 फंदे सीधे। अब उल्टी तरफ से भी देखिए, पूरी रो हमने उल्टी बना लेनी है। देखिए ये हमारी 10 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं, हाफ पैटर्न बनकर हमारा रेडी है। यही 10 सिलाइयाँ हमने आगे रिपीट करनी है, लेकिन करना क्या है, जैसे हमने ये वाली जाली यहाँ पर डाली थी ना, अब यहाँ पर ये जाली वाला पोर्शन आएगा, यहाँ पर भी हमारी हाफ डब्बी बनेगी, यहाँ पर भी ये 3 का 1 कर रहे थे जो हमारा यहाँ पर बीच में आएगा। ठीक है, देखिए हमने ये सब कुछ करना कैसे है, तो बहुत आसान है, आगे भी इसे बनाना। ये फर्स्ट फंदे को उतार लीजिए, फिर 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे। ठीक है, 4 फंदे सीधे बनाए। अब आगे से इन 2 फंदों में सिलाई डालेंगे, यहाँ पर 2 का 1 करेंगे, क्योंकि ये हाफ डब्बी बन रही है ना हमारी, तो यहाँ पर हमने आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 कर दिया। अब धागा अपनी तरफ एक फंदा कम किया है, उसे बढ़ाना भी है, तो धागा अपनी तरफ करते हुए ये फंदा सीधा बना दिया, यहाँ पर जारी डल गई। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जारी डालेंगे और ये 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। अब आगे से सिलाई डालते हुए ये 2 फंदे उतार लेंगे और इस फंदे को सीधा बना देंगे, इन दोनों फंदों को उठाएंगे, ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। ठीक है, ये 3 का 1 हो गया हमारा। और यहाँ पर आपके जितने भी फंदे हैं ना सिलाई में, आपने ऐसे ही बनाते जाना है। ये 1 2 3 4 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जारी डालेंगे, ये फंदा सीधा, धागा फिर से अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जारी डालेंगे, इस फंदे को उतारेंगे, ऐसे सीधा कर लेंगे, 2 में सिलाई डालेंगे, पीछे से 2 का 1 कर देंगे और यहाँ पर हमारी जाली डल गई। अब ये लास्ट के हमारे 4 फंदे सीधे, एस्टिच का फंदा भी साथ में काउंट करूँगी, तो ये लास्ट के 5 फंदे सीधे। और उल्टी तरफ से आपने पूरी सिलाई उल्टी बना लेनी है। अब सीधी सिलाई देखिए हमने कैसे करनी है। ये हमारी 13वीं रो है, फर्स्ट फंदे को उतार देंगे, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4 फंदे सीधे, सॉरी 3 फंदे सीधे। ठीक है, 3 फंदे, ये एस्टिच का फंदा है, ये 3 फंदे सीधे बनाए। अब आगे से सिलाई डाली, इन 2 फंदों में 2 का 1 कर दिया, धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जारी डालेंगे और ये 1 2 3 फंदे सीधे बना लेंगे, धागा फिर से अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जारी डालेंगे और ये 3 फंदे सीधे। अब आगे से सिलाई डालेंगे, इन 2 फंदों में उतारा, इसे ऐसे टर्न कर लिया, पीछे लिया सिलाई में, एक फंदा और साथ में ले लेंगे ये वाला। ठीक है, पीछे से सिलाई डालते हुए 3 का 1 कर देंगे। दोनों तरीके मैं आपको बता रही हूँ, जो भी आपको इजी लगता है आपने वही बनाते जाना है। अब यहाँ पर 1 2 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जारी डालेंगे और ये 3 फंदे सीधे, वही 3-3 वाली देखिए लाइन दोबारा से आ गई ना हमारी। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर फिर से हमने इस फंदे को ऐसे सीधा करना है, यहाँ पर जाली भी डालनी है और पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 भी कर देना है। फंदा ज़रूर आपने सीधा करना है, तभी ये फली आपकी फिनिशिंग से बनेगी। ठीक है, ये लास्ट के 3 फंदे सीधे और एस स्टिच का फंदा भी सीधा बना लेंगे। और 14वीं सिलाई 14 रो हमने उल्टी तरफ से पूरी उल्टी बना लेनी है। रो 15 सीधी तरफ से फर्स्ट फंदे को उतारेंगे। अब यहाँ पर 1 2 फंदे सीधे, आगे से सिलाई डालेंगे, 2 का 1 कर देंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे और ये 1 2 फंदे सीधे, आगे से सिलाई डालते हुए इन 2 फंदों को उतारेंगे, वापस लेंगे लेफ्ट नीडल में, पीछे से सिलाई डालेंगे तीनों फंदों में और 3 का 1 कर देंगे। 3 का 1 करने के बाद अब 2 फंदे फिर से हमारे ये सीधे,
धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर हम जाली डालेंगे। जाली डालकर ये 1 2 3 4 5 फंदे सीधे, ठीक है। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, इस फंदे को ऐसे उतार लेंगे। उतारने के बाद ऐसे टर्न कर लेंगे, सीधा कर लेंगे और दोनों में पीछे से सिलाई डालेंगे 2 का 1। यहाँ पर हमने देखिए अपनी जाली भी डाल ली, 2 का 1 भी हो गया। लास्ट के 2 फंदे सीधे, स्टिच का फंदा भी सीधा बनाएंगे और उल्टी तरफ से पूरी रो हम उल्टी बना लेंगे। रो 17 सीधी तरफ से देखिए, ये हमारी 17वीं रो है। एक फंदा सीधा आएगा, इन 2 फंदों में आगे से सिलाई डाल लेंगे, ठीक है। इन थोड़ा सा लूज कर लेती हूँ ऐसे। आगे से सिलाई डाली, 2 का 1 किया। अब धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7। फिर धागा अपनी तरफ किया, यहाँ पर जाली डालेंगे, ये 1 फंदा हमने सीधा बना दिया। आगे से सिलाई डालते हुए इन 2 फंदों को उतारा, ऐसे वापस लिया लेफ्ट नीडल में, 1 फंदा ये वाला साथ में लिया, 3 का 1 कर दिया इस तरह से। फिर ये 1 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे और ये 7 फंदे हम सीधे बना लेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को ऐसे उतारा, सीधा किया, पीछे से सिलाई डाल ली, 2 फंदों में यहाँ पर जाली डाल दी, 2 का 1 कर दिया। 2 का 1 करने के बाद ये लास्ट के 2 फंदे सीधे और उल्टी तरफ से 18वीं रो हमारी पूरी उल्टी बना लेंगे। अब सीधी तरफ से ये हमारी 19 रो है। फर्स्ट फंदे को उतार लेंगे और ये आगे से सिलाई डालेंगे, इन 2 फंदों में 2 का 1 कर देंगे। फिर धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे और ये 9 फंदे सीधे, 9 फंदे, ठीक है। ये जाली डाली, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे सीधे। फिर धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे और ये 3 का 1 कर देंगे। दोनों फंदों को आगे से सिलाई डालते हुए उतारा, वापस लिया, 1 फंदा ये वाला, पीछे से सिलाई डालते हुए 3 का 1 कर दिया, ठीक है। यहाँ पर जाली डल गई, 3 का 1 हो गया। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, ये 9 फंदे सीधे बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर लास्ट में जाली डालेंगे, इस फंदे को उतार कर ऐसे सीधा कर लेंगे। दोनों फंदों में पीछे से सिलाई डाली, 2 का 1 कर दिया, 1 फंदा ये सीधा। अब उल्टी तरफ से 20 रो, 20वीं सिलाई हमारी पूरी उल्टी बना लेंगे। तो ये 20 सिलाइयों में हमारा इतना डिज़ाइन बनकर रेडी हो जाएगा। इसके बाद आपने इसे आगे रिपीट करना है, तो कैसे करेंगे देखिए। यहाँ से फर्स्ट रो से स्टार्ट करना है, ये वाला 1 फंदा हमने स्टिच का उतारा, 1 फंदा सीधा, फिर यहाँ पर जाली डालनी है आपने, ये 4 फंदे सीधे, 3 का 1 करेंगे, फिर से 4 फंदे सीधे। अब यहाँ पर 1 फंदे पर दोनों तरफ जाली डालेंगे इस फंदे पर, और फिर से वही 4 फंदे सीधे, 3 का 1 करेंगे। लास्ट में देखिए ये 2 फंदे हमारे सीधे आएंगे और यहाँ पर जाली डलेगी। वही डिज़ाइन आगे आपने रिपीट करना है, रिपीट करते जाओगे, बहुत सुंदर। देखिए हर एक कलर में ये बहुत प्यारा लग रहा है और फुल कार्डिगन में भी ये बहुत लाजवाब बनकर आएगा। अगर आप अपने लिए कार्डिगन या जैकेट बनाना चाहते हो तो इस डिज़ाइन को आप डाल सकते हो। बहुत सुंदर, देखिए लाइट और डार्क दोनों में बहुत सुंदर बनकर आया है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो, बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।